औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वन्नशरा रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूरि मैदान अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदू अबदा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप हजरात इसी तरह मुतवज्जे रहें। मैं इंशाअल्लाह कुछ चंद मारूज़ात ज़ियारत आइम्मा मासूमीन के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अर्ज़ खिदमत ये है कि हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं, हम सब का मकसद सिर्फ एक है और वो है ज़ियारत। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ज़ियारत यानी मुलाकात करना, ज़ियारत यानी दीदार करना, हाथ हटाएंगे वो खुद ही हट जाएगा, लेकिन इसको दोबारा टच करना पड़ेगा। ज़ियारत दर्शन करना, तो अंदर है सेटिंग के बता। हाँ तो अंदर ही हट दिखा। ज़ियारत होल्ड वाला मुस्तफीज होना साहिब मज़ार से। ज़ियारत यानी फैज़ हासिल करना साहिब मज़ार से। यह है ज़ियारत के माना। अब मसला यह है कि साहिब मज़ार खुद साहिब फैज़ हो तो ज़ाहिर को फैज़ हो। साहिब मज़ार खुद साहिब फैज़ हो तो ज़ाहिर को फैज़ होगा। अब उन मज़ार पे अब कोई ज़ियारत के लिए नहीं जाता जिनके यहाँ कोई फैज़ नहीं है। लिहाजा जिनके यहाँ फैज़ है ज़ाहिर को, उन लोगों ने पलट के ये कहा कि ज़ियारत पे जाना हराम है, ज़ियारत पे न जाया करो। क्यों? इसलिए कि ये मरने वाला मर गया, ये मट्टी में मिल गया, लिहाजा इसकी ज़ियारत को ना आया करो। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए ताकि अपना ऐब छुप सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना इस ज़ियारत को जो पैगंबर इस्लाम ने अपने लफ्ज़ों में याद किया, खुद रसूल इस्लाम ने इस ज़ियारत को जिन लफ्ज़ों में याद किया है उसका नाम हरारत मोमिनीन है।
वो हरारत कि जो मोमिनीन के कुलूब में है, और वो हरारत पैगंबर इस्लाम ने सनद ली है कि याद रखना ये हरारत कभी सर्द नहीं होगी, ये हरारत कभी मांद पड़ने वाली नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि आज सारे हिंदुस्तान से आप यहाँ आए हैं तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए इस कड़कती हुई सर्दी में। इस बात की अलामत है कि पैगंबर इस्लाम का कौल जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ियारत एक मिशन है, एक तहरीक है। ज़ियारत जिंदगी की अलामत है। ज़ियारत हयात अबदी का सिंबल है। ज़ियारत इंसान को गुमराही से निकालकर नूर की तरफ ले आती है। ज़ियारत इंसान को अगर उम्र में बूढ़ा भी हो तो जवान कर देती है। ज़ियारत इंसान के मुहिब्बे अहले बैत के दिल में वो दिल की धड़कन है, वो तड़प है कि जैसे ही ज़ियारत का नाम सुना चेहरा खिल उठता है। क्यों? इसलिए कि मुसीबतें कितनी भी हो सब सरबत चश्म कबूल है। इसलिए कि हम वो हैं कि जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, कुछ भी हो जाए सरतन से जुदा हो जाए विलायत पे आँच ना आए। ज़ियारत विलायत के सबक को दोहराने के मदरसे का नाम है। ज़ियारत जहां पर विलायत के सबक को रिपीट किया जाता हो गया 50 हो गया। उस तहरीक का नाम है ज़ियारत। अरे भाई ये जो ज़ियारत गाहें हैं ये हमारे लिए पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सैरो तफरी के मकामात नहीं है। यहाँ से जाएंगे पटियाला, ये ज़ियारत का इसका ताल्लुक हमसे, यहाँ से जाएंगे जोगीपुरा। ये ज़ियारत जो हमसे चाहती है इसका जो ताल्लुक हमसे है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये हमसे हमारी जान मांगती हो, नहीं हिम्मत की बात बल्कि ज़ियारत उस तहरीक का नाम है कि जो हमसे हमारी औलादों की कुर्बानी भी मांगती है। याद है मुतवक्किल अब्बासी का जमाना? पापा हमने कहा नहीं बेटा अभी रुको जरा, हुक्म यह दिया गया कि अगर दो अफराद ज़ियारत के लिए जाएंगे तो एक को कत्ल कर दिया जाएगा, दूसरा ज़ियारत के लिए जाएगा। अगर एक जा रहा हो तो उसका एक पैर काट दिया जाएगा, फिर उसे ज़ियारत की इजाजत दी जाएगी। एक हाथ कदा कर दिया जाएगा तब ज़ियारत की इजाजत दी जाएगी। लेकिन चाहने वाले फिर भी ना रुके, ज़ियारत होती रही, ज़ियारत करते रहे। क्यों? इसलिए कि देखिए जो आप हैं ना यहां पर जो मौजूद हैं ये फातिमा ज़हरा की दुआओं की वजह है। ये फातिमा ज़हरा की दुआओं की वजह है कि जो हम आप यहां हैं, वरना कोई ताकत नहीं है कि जो ऐसे पुराशोभ माहौल में हमें यूं बाकी रखे रहे। ये सिर्फ फातिमा ज़हरा की दुआओं की वजह है। लिहाजा आप यहाँ आए और इस कमेटी से जो हो सका उन्होंने एहतमाम किया आपके लिए।
लिहाजा अब यहां से मैं चाहता हूं कि आप जिसके दयार में आए हैं थोड़ा सा उनके जद का तस्करा हो जाए। मंजूर है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आठवें इमाम मौला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, अगर इस दौर में एक आम जबान में यानी एक आम अंदाज में अगर मैं कहूं तो इमाम अली रजा उस जाते गिरामी का नाम है कि जिससे ईरान जिंदा है। ईरान जिंदा है जिससे मरजैयत जिंदा है। इमाम अली रजा आपके अलकाब, एक लफ्ज में एक लक़ब जो आपका है शियत ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, ये आप ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम या शियत ज़व्वार फी यौमिल जज़ा। ये वो ज़ाते गिरामी है कि जिसने इनकी ज़ियारत की रोज़े जज़ा उससे ये मुलाकात के लिए आएंगे। देखिए आपने बहुत गरम गरम मजलिस सुनी है अभी और कल से सुन रहे थे, लेकिन ये जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया है इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि आपने जो यहां ये सर्दी के आलम में तकलीफें बर्दाश्त की हैं ना, ये ना सोचिए कि ये अहले बैत की निगाहों से पोशीदा हैं। ये सब अहले बैत की निगाह में हैं। याद है ना अली इब्न अबी तालिब का जुमला कि जब एक अपाहिज ने पूछा कि भाई ये बता कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तो क्या कहा कि नाम जान के क्या करेगा, बस ये समझ ले गरीब है जो गरीब के पास बैठा है। ये आपकी तमाम तकलीफों का एहसास अहले बैत को है। सुनते हैं ना कि कब्र में अली आएंगे, कब्र में अली आएंगे। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, LIC वालों ने एक जुमला, एक स्लोगन दिया, लेकिन उनका विचारों का कहने का मकसद कुछ और था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो बेचारे इस बात को क्या जाने, अहले बैत जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अस्सलाम अलैका या शियत ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, कभी फरामोश न करने वाली जात का नाम अहले बैत। जानते हैं आप सब अहले बैत की निगाह में, आप सब के सब जितने भी हैं सब, ये रोज़े महशर मेरी नुसरत को आएंगे। अगर आपको दुनिया ही में महशर का हल्का सा एक झलक देखना हो तो उस वक्त देखे जब दस्तरखान पे लोग बैठ के खाने खा रहे हो, और उस वक्त सब जितने भी आम वक्त में भाई भाई बने हुए होते हैं सब खाने में मसरूफ होते हैं, आपकी सिर्फ शक्ल देख रहे होते हैं। उस वक्त सारे रिश्ते दस्तरखान पे बैठ कर टूट जाते हैं, कोई नहीं देखता। तो रोज़े महशर के जहां एक बच्चे को अपनी कोख में पालने वाली मां ना पहचाने, ऐसे माहौल में अगर कोई आपके लिए आए तो वह अहले बैत ही आएंगे। लिहाजा वफादारी सिर्फ अहले बैत से हो, अगर काम आएंगे तो अहले बैत आएंगे। देखिए एक लक़ब है इमाम रजा का, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा। गरीब, देखो जो बुजुर्गान जानते हैं वो इस्लाह करेंगे मेरी, वो तो जानते हैं
बच्चों के लिए। गरीब यानी ऐसा इंसान जो ऐसे इलाके में रहता हो कि जिसका कोई जानने वाला भी ना हो, यानी परदेसी। एक परदेसी शख्सियत को कहा जाता है गरीब। इमाम अली रजा मदीने से कहाँ है? खुरासान में, मशहद में। अब देखिए, थोड़ा सा ऐसे भी अगर आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मदीने में है और आप कहाँ हैं? खुरासान में। इस तन्हाई के आलम में देवल खुजाई आते हैं इमाम के पास, और जैसे ही देवल ने मरसिया पढ़ा, वो सारा वाक़या सुना हुआ है लेकिन जिस की तरफ इशारा करना है वो मकसूद है। आए देवल, मरसिया पढ़ा, इमाम ने वसीयत की देवल को, का देवल जहां भी रहना तकवा इलाही इख्तियार करना और नमाज कायम करना। 3 वसीयतें हैं देवल को इमाम की। पहली वसीयत क्या? कि देवल जहां भी रहना तकवा इलाही इख्तियार करना, तकवा इलाही इख्तियार करना। इसलिए तो इमामुल मुत्तकीन है। तकवा इलाही इख्तियार करना, सबसे पहली नसीहत देवल को तकवा इलाही की है। तो इसका मतलब यह है कि साहिब मज़ार के जिसके ज़ियारत के लिए आए हैं, यहां से तकवा लेके जा रहे हैं, तो 8वें इमाम की वसीयत पे अमल हो रहा है। अगर तकवे का सबक पढ़ के जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हैं, वरना यहां से जाने के बाद तकवे की जीडीपी अगर गिर जाए तो समझ ले नाकाम है। तकवा डेवलप होना चाहिए। मज़ार, साहिब मज़ार पे आने के बाद प्रोग्रेस होना चाहिए तकवे का। देवल जहां भी रहना तकवा इलाही इख्तियार करना, और दूसरा ये कि जहां भी रहना नमाज कायम करना कबूल। और यहां मैं एक बात अर्ज करूं कि मैंने यहां देखा कि माशाल्लाह नौजवानों ने सफ़े अव्वल में बढ़ बढ़ के जमात में नमाज पढ़ी है। इसका मतलब यह है कि अज़ादारी का फ़ायदा हो रहा है। मैं खुद देख रहा था वहाँ उस मस्जिद में भी और यहाँ भी माशाल्लाह खूब लोगों ने नमाज पढ़ी। अरे सर, जहाँ भी रहना तक़वा इलाही इख्तियार करना, नमाज कायम करना। और अब जिसके लिए मैंने इतनी ज़हमत दी आप हजरात को, देवल जब भी हमारे शियों से मिलना उनको हमारा सलाम कहना। आपने अंदाजा लगाया कहां जाकर आपको याद रखा है अहले बैत ने, किस मकाम पर पहुंच के याद रखा है कि हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। अरे नमाज यूं भी पढ़ा करो कि उस गरीब ने तुम्हें सलाम भेजा था, नमाज पढ़ने के बाद कहा करो अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरबा, सलाम। और जब आप ये सलाम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ किबला मौजूद है, शम्सुल हसन साहब हुजूर, देखिए इतना मसला तो आप भी जानते हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। आपने सलाम किया तो क्या ये यकीन नहीं है कि जवाब नहीं आता होगा? अस्सलामु अलैका, और ये का जो है ना अरबी में का जो कहा जाता है, ये ऐसे के लिए कहा जाता है जो सामने हो और जिंदा हो। इसे काफ को, जमीर को उस जगह पर अरबी की फसाहत और बलागत में लाया जाता है कि जो सामने हो और जिंदा हो। लिहाजा वो कोई और होंगे यतीमान मजहब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है।
देखिए, आप हर काम में इस्तिखारा कराया करें, कोई बात नहीं, सलवात में तो इस्तिखारा ना कराएं कम से कम। सलवात पढ़ने में इस्तिखारा देखना गुनाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देवल हमारे शियों को सलाम कहना। तो अब आप समझे, आपकी जिंदगी का राज यही है कि जब भी आपने सलाम किया वहां से सलामती का जवाब आया, इसलिए आप आज तक जिंदा सलामत हैं। वजह यह है कि साहिब मज़ार ने आपको जवाब दिया है। साहिब मज़ार जिंदा है। देवल हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में एक गरीब ने तुम्हें सलाम कहलाया, लेकिन एक फर्द को मैंने और देखा कि जिसने आपको भी सलाम कहलाया। अरे ये मसाइब नहीं, ये फजाइल हैं। अब तो इसके बाद कोई मजलिस है नहीं, लिहाजा आजाद हैं हम भी। एक शख्स ने आपको सलाम ऐसे आलम में कहलाया कि जिसके दिल की तर्जुमानी अनीस ने यूं की, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। सब लुट गया, सब खत्म हो गया। जमाना समझ रहा था कि अहले बैत कर दिया, लेकिन एक सलाम आपके लिए आता है। कैसी कंडीशन में, किस हालत में? कि चेहरे पे 6 महीने के बेटे का खून लगा हुआ है। ये फजाइल के तौर पे है ये, लेकिन आंसू निकल आए तो समझ लेना कि ज़ियारत कामयाब हो रही है। 6 महीने के बेटे का लहू मला है, दामन पे अब्बास का बाजू, अब्बास के बाजुओं का खून है इस दामन पे। सीने से अली अकबर को जो ऐसे बांध के उठाया था ना, अली अकबर के सीने का लहू है सीने पर। बालों में करबला की रेत है, गर्दो गुबार से सर अटा हुआ है। और प्यास का आलम है। मालूम है प्यास कितनी है शहीद करबला की? खुद अपनी जबान से ना बताते तो पता ना चलता। कहते जालिमो, इतना प्यासा हूं, इतना प्यासा हूं कि जमीन से आसमान तक धुआं ही धुआं नजर आता है। प्यास का वो आलम है, सब खत्म हो गए। देखो अहले बैत तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। आके अपने बीमार बेटे का बाजू हिला के कहा, बुनैया ए मेरे लाल, देखो जब छूट के कैदे शाम से जब वतन जाना ना, तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। और सुनोगे वसीयत, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। सलाम अहले वतन से जुदा जुदा कहना। और वसीयत क्या की? कहा मेरे शियों देखो, हमसे वफा अगर करना चाहते हो, अगर करना है हमसे वफा, तो देखो यह है कि जब भी ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास याद करना। हमारी प्यास याद करना। अरे आप अपनी कीमत का अंदाजा लगाएं अहले बैत की निगाह में।
आपकी क्या कीमत है? अहले बैत आपकी क्या कदर करते हैं? सुना ना कि जब खुरासान से एक डेलीगेशन इमाम जाफर सादिक से मिलने के लिए आया मिलने के लिए, तो रिवायतों ने क्या कहा, रावी ने क्या कहा कि जैसे ही कहा कि फर्जंद रसूल आपके शिया आए हैं मिलने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं, तो रिवायत ये कहती है कि इमाम पा बरहना दौड़े मुलाकात के लिए। इमाम पा बरहना दौड़े, तो समझते क्या अहमियत है अहले बैत की निगाह में आपकी? और उनका तो क्या कहना कि जिन पर खुद इमामत नाज कर रही हो। देखिए तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन सब बराबर नहीं है, सबके मरातिब हैं, सबके मरातिब हैं। लेकिन कुछ हम में वो शिया हैं कि जिन पर खुद इमामत नाज कर रही है, फख्र कर रही है इमामत। वो क्या कह के फख्र कर रही है कि जैसे साहबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। ये नाज है इमामत का, ये फख्र कर रही है इमामत। और मैं चूंकि तज़किरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का कर रहा था, बस एक काफिला इमाम से मुलाकात के लिए उस दौर में आया कि जब अमीन और मामून दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, दस्तों गरेबां थे दोनों भाई आपस में। तो जब दोनों आपस में गरेबां थे तो एक काफिला आया, और जो उसका सरदार था ना, उसका सरदार, देखिए मुझे एक तो बहुत खुशी है कि आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कि उसका जो सरदार था वो आने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, देखिए एक बात मैं यहां तमहीद के तौर पे अर्ज करूं, इमाम को कभी आप आइडिया ना दो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा आइडिया जानते हैं। वो जो आजकल एक आइडिया चला है ना कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तब जुमा पढ़ेंगे, तो देखिए पढ़ना हो ना पढ़ना हो वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आप इमाम को आइडिया ना दें। ठीक है, आप आइडिया अपने पास रखें। अब देखिए जिम्मेदारी तो ये थी, इताअत का तकाजा, इताअत जिसे कहते हैं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत का तो तकाजा ये था कि आके ये कहना चाहिए था कि फर्जंद रसूल अमीन और मामून लड़ रहे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। आके वो कहते हैं कि फर्जंद रसूल, देखिए आइडिया दिया के इमाम को कि फर्जंद रसूल अमीन और मामून दोनों लड़ रहे हैं, लिहाजा ऐसे में क्यों ना फायदा उठाया जाए, कयाम कीजिए ताकि हम इन पर गालिब आ जाए। कितना बेहतरीन आइडिया है। और ये आइडिया किसे देने आया है? ये उसके बेटे को आइडिया देने आया, मशवरा उसको देने आया कि जिसके जद के सामने अबू सुफियान ने कहा था कि अली तुम्हारा हक छीन गया, कहो तो अभी मदीने को फौज से भर दूं। तो ये सुनने के बाद अली ने क्या कहा था, अबू सुफियान ये बता तुझे इस्लाम से हमदर्दी कब से हो गई। अबू सुफियान हमदर्दी तुझे इस्लाम से कब से हो गई। ये उसे आइडिया देने के लिए आया था। क्या आप कयाम कीजिए, हम आपके साथ हैं और चलिए कामयाब हो जाएंगे, जंग हो जाए बेहतरीन करके। अमीन और मामून दोनों लड़ रहे हैं। तो
ये बात कॉमन सेंस की है, सीधा के इमाम से आगे पूछते। तो इमाम ने फरमाया देखो ये दुश्मन तलवारें अगरचे आपस में टकरा रही हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा तुम्हारे ख़याम का तो ये खूंखार तलवारें मुत्तहिद होकर तुम पे टूट पड़ेंगी। लिहाजा मेरा आइडिया ये है, अब इमाम ने कहा मेरा नजरिया ये है, मेरा आइडिया ये है कि जाओ अपनी खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी का काम संभालो, जाओ। बात कंप्लीट हो गई थी कि नहीं हो गई थी? अब इसके आगे कुछ कहना था नहीं ना? लेकिन चूंकि मार्फत इमाम और है, भाई देखिए बात सुनिए, फर्जंद रसूल मैं आपको बहुत चाहता हूं। अच्छा चाहते हो? कहा तो इस तंदूर में कूद जाओ। तो कहा अच्छा मौला, ये मतलब अपने श्रद्धालु को जलाना चाहते हैं आप? अरे मैं आपका भक्त हूं, अब जला देना चाहते? अच्छा रुको, हारून मक्की तंदूर में कूद जाओ। कूद गए, क्योंकि हारून मक्की को मार्फत थी इमाम की। वो जानते थे कि जो इब्राहीम को नारे नमरूदी से बचा सकते हैं वो इस तंदूर में मेरी हिफाजत कर सकते हैं। तो फर्जंद रसूल चले जंग करें, क़याम करें। अच्छा ये अमीन और मामून का जो वाकया झगड़े का, लड़ाई का, ये सन 750 ईस्वी में जो बनी उमैया की हुकूमत को उखाड़ फेंका बनी अब्बासियों ने, उसके बाद ये दूसरा वाकया है कि जो अमीन और मामून आपस में लड़ रहे हैं। तब जब बात हो गई थी तो पूरी बात हो गई थी। अब पलट के उसने जो जुमला कहा ऐसा लगा जैसे इमाम को उस जुमले ने तड़पा दिया। उसने कहा फर्जंद रसूल, क्या हुसैन इब्न अली के दौर में क़याम हुआ तो क्या वो लोग कामयाब ना हुए? अब समझते कितनी बड़ी जसारत है इमाम के सामने जुमला कहना। कहा क्या वो कामयाब नहीं हुए? तो अब चूंकि मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इमामत नाज करती है, अब इमाम ने इनके फ़क्र मुबाहत और इनके फ़ज़ाइल और इतने इनके दर्जात को जो बयान करना शुरू किया तो सुनने वाले का ऐसा लगा जैसे जिस्म से अभी रूह निकल जाएगी। क्या कहा इमाम ने? कहा कि ये बताओ कि तुम में हबीब कहां है, तुम में वहब कल्बी कहां है? कौन है जो हबीब की तरह अपनी सफेद रीश को खून से खेजाब करने को तैयार हो अगर हम जंग का ऐलान करें? बस जैसे ही ये कहा इमाम ने, फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उनको अपने ऊपर ख्यास किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आइम्मा मासूमीन, आप तमाम की इस जहमत को कबूल करें, इस ज़ियारत को कबूल करें। आज यहाँ से आप इस सबक को दोहरा के जाएं, रिपीट करके जाएं। वो ये है कि आपका हर अमल इमाम की निगाह में है और आपका इमाम आपको यहाँ भी देख रहा है, आखिरत में भी इमाम से मुलाकात होना है। लिहाजा इस ज़ियारत के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं मुतवक्किल अब्बासी का फिर वो ज़माना थोड़ा सा दोहराऊं कि जब ये हुक्म किया गया था ना कि ज़ियारत के लिए पाबंदी लगा दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था,
तो एक खातून, उसके 2 बेटे थे। जब उसे ये पता चला कि 2 फर्ज अगर जाएंगे, एक कत्ल होगा, दूसरा ज़ियारत के लिए जाएगा, तो वो दोनों मर्तबा अपने बेटों को ले गई। और जब दोनों बेटे कत्ल कर दिए गए तो आखिरी वक्त में सईद शोहदा के जरिए मुताहर से लिपट के कहती जाती थी कि फर्जंदे रसूल, अब पता नहीं अगली मर्तबा मौका मैसर होगा कि नहीं आपकी ज़ियारत का। मौला, मैं अपनी सारी कमाई आपके नज़र कर चुकी हूँ, मेरी इस कमाई को कबूल फरमाए। यकीनन इस मोमिना ने ज़ैनब उलिया मुकाम से ये सबक लिया होगा। ज़ैनब अपने बेटों को फिदा कर रही है भाई पर, और मीर अनीस ज़ैनब के दिल की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं, उम्मत पे पिसर अपने फिदा करती है ज़ैनब, नूरे नज़र आँखों से जुदा करती है ज़ैनब, छूटते हैं पिसर याद खुदा करती है ज़ैनब, जो सब्र का हक है वो अदा करती है ज़ैनब, जो सब्र का हक है वो अदा करती है ज़ैनब। बैद कहते हैं, घोड़ों पे जो वो दोनों पुरअरमान चढ़े हैं, कहती है कि बेटे मेरे परवान चढ़े हैं। शेख कहते हैं, हमशीर ये क्या करती हो देखो, अकबर को मेरे भेजो, इन्हें रन में ना भेजो। वो कहती है, सदके गई तुम इसमें ना बोलो, ज़ैनब ने इसी दिन के लिए पाला था इनको। तुम तो इन्हें रन में नहीं भिजवाते हो भाई, फिर किस लिए हमशीर से शर्माते हो भाई। बचपन में पिलाती थी इन्हें दूध की जो धार, और कहती थी इस दूध का हक है ये खबरदार, हो जाइयो एक रोज फिदाए शहे अबरार। ये होंठ हिला देते थे और करते थे इकरार। बैत सुने और मैंने मसाइब तमाम किए, ये होंठ हिला देते थे और करते थे इकरार, हर चंद के छोटा अभी इन दोनों का सिन है। अरे क्या करूं भाई कि यही सदक़े का दिन है। मौला अब पता नहीं अगली मर्तबा मुलाकात हो सके ना। मैं अपनी कमाई आप पर फिदा कर चुकी। मौला जो इस कनीज से खता हुई हो माफ फरमाए। ये रुखसत हुई सईद शुहदा के मजार से, और जब ये पहुंची तो देखा अपने बेटों के कब्र के पास एक सियापोश बीवी बैठी गिरिया कर रही है। गिरिया कर रही है। अब ये पहुंची, पहुंचने के बाद कहा, बीवी ये तुम्हारे वारिस की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। जाओ तुम अपने बेटे की कब्र पर जाओ, तुम अपने वारिस की कब्र पे जाओ, मेरे बेटे की कब्र है। देवाल जो रहना तकवा इलाही इख्तियार करना, नमाज कायम करना, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। बीबी जाओ तुम अपने वारिस के कब्र पे जाओ। नकाब उठाई, उठाने के बाद कहा, बीबी अरे तू जिसके बेटे को रोने गई थी वो दुखियारी मैं हूं। देवाल हमारे शियों से मिलना, हमारा सलाम कहना। ए बेटा सैयद सज्जाद, अहले वतन से मेरा सलाम कहना।
मैं कहूँ बीवी, शहजादी ने तुम्हारे बेटे पर गिरिया किया, वो आई तुम्हारे बेटे के मज़ार पर रोई, तुम्हें पुरसा दिया, लेकिन ज़रा फातिमा के दिल से पूछो कि जब बेटे के अरे गर्दन पर छुरी चल रही थी, अरे फातिमा आवाज दे रही थी, ए अर्ज़े नैनवा, अरे मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए अर्ज़े करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए जुल्फ़िकार, तुझसे मैं लूंगी मैं अपने हुसैन को। वस्सलामुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबी हवा बालिहा बनिहा। परवरदिगार मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन तमाम आंसुओं पर परवरदिगार रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इन आँखों को कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे परवरदिगार ये हाजरीन जो यहाँ आके ज़ियारत की, परवरदिगार शरफ़ क़बूलियत अता फरमा, शहज़ादी को राज़ी खुशनूद फरमा, हमारे इन आंसुओं को मरहम सैयदुश शुहदा इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार मेरे माबूद जो बे औलाद हैं सदक़े अहले बैत के, परवरदिगार उन्हें औलाद अता फरमा, औलाद साले अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे माबूद जिन्होंने इस प्रोग्राम में दामे दिरामे सुखन कदम में जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार मेरे माबूद मेरे अल्लाह उनकी इस सही को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे माबूद यहाँ जितने भी हाजरीन आए हैं, परवरदिगार इनके तमाम मरहुमीन को माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको दस्तरखाने आले मोहम्मद का मेहमान करार दे। और आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मरहुमीन मोमिनीन मोमिनात की रूह को इसाल फरमाए, और बिलखुसूस हमारे हसन अब्बास भाई के वालिदैन की रूह को इसाल फरमाए।